आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स में चैप्टर नंबर 10 मार्केट एंड सेल्स का फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लें कि कौन कौन टॉपिक में हमको पॉइंट्स कवर करना है। सबसे पहले इसके अंदर आता है मार्केट रिसर्च। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी फर्म है जिसका मेन एम होता है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको करना पड़ता है मैक्सिमम सेल। और मैक्सिमम सेल पॉसिबल कब होगी, जब हम लोग समझेंगे। टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हमें समझना पड़ता है अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। तो इस नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को जो कस्टमर की है उसको समझने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। अब मार्केट रिसर्च के अंदर क्या होता है, अब बात ये व्हाट इज अ मार्केट रिसर्च। ठीक है, ये मार्केट रिसर्च होता क्या है। मार्केट रिसर्च एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होता है। क्या करने के लिए, दो काम करने के लिए। इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट the aspect of मार्केट। मार्केट के एस्पेक्ट को समझने के लिए हम लोग मार्केटिंग रिसर्च का सहारा लेते हैं। इसमें मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट के अंदर एनालाइजिंग किया जाता है, कंट्रोलिंग किए जाते हैं, डायरेक्टिंग किए जाते हैं, और भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं मार्केट रिसर्च के अंदर। 4P अप्लाई किए जाते हैं, मार्केट सेगमेंट से टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन किए जाते हैं। टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट को, एक एरिया को हमने ले लिया और उस एरिया में कहाँ पे से पहले हमें टारगेट करना है कि अपनी सेल्स को प्रमोट करना है। ये सब चीज़ें मार्केट रिसर्च के अंदर की जाती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा, क्या चीज़, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या आता है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, फॉर द प्लानिंग एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट टाइम टू टाइम। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले, इसके अंदर हम लोग जनरेट करते हैं, जनरेटिंग ऑफ आइडियाज। आइडिया हम लोग क्रिएट करते हैं, किस लिए,
न्यू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम जनरेटिंग ऑफ आइडिया फॉर न्यू प्रोडक्ट, और उसके बाद एनालाइजिंग, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग, उसके बाद तीसरा क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, चेक करते हैं क्या चीज, ऑफ आइडियाज। किसकी स्क्रीनिंग करते हैं, आइडियाज की स्क्रीनिंग की जाती है। आइडियाज की स्क्रीनिंग के बाद मार्केटिंग टेस्ट होता है। किसका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का कैसा है। ठीक है, ये मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे ये हमारे एक मेजर स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इन प्रोडक्शन प्लानिंग में और डेवलपमेंट के अंदर। और जो भी डिजाइन होता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। द डिजायर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर डिसाइडेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और जो भी डिजायर प्रोडक्ट होता है, आर डिसाइडेड by the marketing department, by marketing department। इसका मेन फंक्शन यही सब होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे इसको डेवलप किया जाएगा, मार्केट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, एनालाइजिंग, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, मार्केट टेस्ट। ये एक मेजर स्टेप्स थे जो हमको लेने पड़ते हैं बिफोर डेवलपिंग द प्रोडक्ट। और डिजायर प्रोडक्ट जो भी होता है वो डिसाइड होता है किसके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कौन सा, जो हमें समझना है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल, दैट इज थर्ड हमारा क्या आएगा, प्राइसिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइसिंग इन्वॉल्व द डिसीजन अबाउट द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइसिंग में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व क्या चीज होती है इसके अंदर, डिसीजंस। कैसा, अबाउट द लिस्ट प्राइस, किसके बारे में, लिस्ट प्राइस के बारे में, कि कौन से प्रोडक्ट क्या लिस्ट प्राइस होगी, वो डिसाइड किया जाता है। कि सारे अलग अलग स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उसकी लिस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या होगी, ये इसके अंदर डिसाइड किया जाता है। प्राइसिंग इज नॉट डिसीजन अबाउट द लिस्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्काउंट इफ एनी टू बी अलाउ, और लिस्ट प्राइस, और क्या इस पर क्या डिस्काउंट अलाउ करना है, ये सब डिसाइड कहाँ होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिसाइड होता है। ठीक है, द साउंड प्राइस पॉलिसी शुड बी अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर। और जैसी पॉलिसी और इससे जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, किसी भी प्राइस होती है किसकी, प्रोडक्ट की, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो डिमांड इन लोगों की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी तो स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तो एक प्रॉपर प्राइस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए।
तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है और इसी से हमारा डिमांड अगर बढ़ती है या ट्राई करेगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी और सेल इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितना किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है? सेलिंग। अब सेलिंग क्या होता है? ये एक सेलिंग एक हार्ट है ऑफ किसका? मार्केटिंग का। Selling is the heart of marketing because the purpose of marketing effort is to be a sale a product and service। मतलब कि द पर्पस ऑफ ऑल द मार्केटिंग एफर्ट टू सेल प्रोडक्ट, मतलब कि एक मार्केट का मेन पर्पस क्या होता है? एक मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है? टू सेल, टू इंक्रीज सेल इन द मार्केट। तो सेलिंग डिपार्टमेंट इज अ हार्ड सेलिंग डिपार्टमेंट कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए मार्केट में, उस पर ये हेल्प करता है। और सेलिंग हेल्प करता है फाइंड करने में कस्टमर को। लार्जर द कस्टमर लार्जर द सेल, लार्जर सेल मीन्स लार्जर द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आता है? ठीक है, तो सेल्स हमारी फाइंड कस्टमर को, कस्टमर इंक्रीज होंगे, फाइंड कस्टमर, और कस्टमर हमारे अगर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होते हैं तो हमारी क्या बढ़ जाएगी? सेल्स बढ़ जाएगी। और सेल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर में क्या लिखना है? द सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ठीक, टू इंक्रीज द सेल इन द मार्केट। ये मेन एम होता है। एंड अनदर, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि सेलिंग इज हेल्प टू फाइंड आउट द कस्टमर्स विच लेड टू इंक्रीज द डिमांड, सेल्स एंड द प्रॉफिट। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीजेस। थर्ड आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? फोर्थ पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मेन एम होता है प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट टू कस्टमर, इन दी मार्केट। मार्केट में अवेयरनेस करना, कैसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अवेयरनेस? कहां पर? मार्केट में। तो अब सेल प्रमोशन इज इन्फॉर्मिंग, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द buyer about the about the goods
एंड सर्विसेज, क्या हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। और उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एडवर्टाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, एसेट्रा, कई हो सकते हैं। उसके बाद सेल्समैनशिप के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डोर टू डोर जा करके लोगों से डायरेक्टली लिंक करता है, फेस टू फेस बात करता है और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट में सुधार लाते हैं और आगे से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, नीड एंड कस्टमर की वांट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रमोशन से एक बड़ा फायदा ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन पर्सनल सेलिंग्स एंड सेलिंग seller or his representative personally persuade the customers to buy the product, ठीक है। सिर्फ इन्वॉल्व द प्राइस, इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं प्राइस कॉन्टेस्ट, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल बढ़ता है। सेल प्रीमियम भी होता है एक, जिसके थ्रू हम लोग सेल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। फ्री गिफ्ट दे देना, एसेट्रा, ये हमारा क्या था, इसका काम होता है। तो प्रमोशन का मेन एम होता है अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट टू द कस्टमर, a process of informing the buyers about the goods and services. It can be done through advertisement और salesmanship और price contest और तुम्हारा ये सेल्स प्रीमियम एंड फ्री गिफ्ट एसेट्रा, कई तरीके हो सकते हैं प्रमोशन करने के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ चैनल, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज इन्वॉल्व होता है, चॉइस ऑफ चैनल, जिसके थ्रू हम लोग अपने माल को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसाइडिंग मीन्स deciding whether the firm will directly sell its product or will engage in middleman, ये हम लोग क्या करते हैं इसमें, will engage middleman for this purpose,
समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन थ्रू द मेन ऑर्डर्स बिजनेस, डोर टू डोर सेलिंग्स एंड दैट्स इनफ। तो हमने ये भी पढ़ लिया, प्रमोशन की तरह हमारा कौन सा होता है, ये भी होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं किसके, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला फंक्शन हमारा कौन सा है, मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग मेन एम होता है अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड उसका एम होता है सेल को मैक्सिमम करना। इसके लिए हमें समझना पड़ता है नीड क्या है कस्टमर की और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर का। तो इट इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें इन्वेस्टिगेट करते द एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। यही चीज़ आपको लिखनी है। दूसरे पॉइंट मैंने पढ़ा कि प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। इसके अंदर हम लोग जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़ को अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, एनालाइजिंग करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया करते हैं, मार्केटिंग टेस्ट करते हैं और मेजर स्टेप हम लोग क्या उठाते हैं, डिजायर प्रोडक्ट डिसाइडेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और जो भी डिजायर प्रोडक्ट होता है वो कौन डिसाइड करता है, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तीसरा हम लोगों ने प्राइसिंग पढ़ा। प्राइसिंग में क्या होता है कि इन्वॉल्व द डिसीजंस अबाउट द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, अबाउट द प्राइस प्रोड्यूस विच अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट करता है किसको, कस्टमर को, जिससे कि हमारी डिमांड बढ़ती है और सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट हमारा बढ़ता है। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेलिंग। सेलिंग कहा जाता है कि हार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है क्योंकि इसका मेन एम होता है सेल्स को बढ़ाना, और सेल्स ही नहीं बढ़ेगी तो फिर मार्केट में कोई चीज़ प्रॉफिट को अर्न करना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो इसमें इसका मेन होता है फाइंड करना कस्टमर को, ठीक है, जिससे कि सेल्स बढ़ सके। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन था, नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन में मेन एम होता है टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट टू द कस्टमर। द प्रोसेस इट इज अ मार्केटिंग, ये जो हमारा है क्या बोलते इसको, प्रमोशन। तो इसका जो एक प्रोसेस है जिसे इन्फॉर्मिंग द बायर्स अबाउट द गुड एंड सर्विस, जो बायर होते हैं गुड एंड सर्विस के बारे में बताया जाता है। ठीक, और जैसे कि कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है, थ्रू द सोशल मीडिया एक्सेट्रा, सेल्स मैन के थ्रू होता है, ठीक, इसमें प्राइस कॉन्टेस्ट के थ्रू होता है, सेल्स प्रीमियम के थ्रू होगा और हमारा किसके थ्रू होगा, फ्री गिफ्ट के थ्रू किया जाएगा। ये 5 तरीके होते हैं प्रमोशन करने के। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ चैनल, कि कौन सा चैनल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, और डिसाइडिंग वेदर द फर्म इज डायरेक्टली सेल इट प्रोडक्ट एंड विल एंगेज इन मिडल मैन फॉर दिस पर्पस। अब वो डायरेक्टली सेल कर सकता ही नहीं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे माल जाना ये डायरेक्टली हो गया। बीच में अगर इन्वॉल्व कोई होता है तो वो हमारा कौन होगा, मिडिल मैन होगा, और ये होलसेलर भी हो सकते हैं और रिटेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली हमने क्या किया कि ऑनलाइन मार्केटिंग की और डायरेक्ट कस्टमर को हमने सेटिस्फाई कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, चैनल को सिलेक्ट करते हैं कि भाई किस कौन से चैनल हमारे लिए मोर अप्रोप्रिएट होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक, एडवर्टीजमेंट बैनिंग और होल्डिंग के थ्रू होता है, गिफ्ट और वाउचर के थ्रू होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो करते हैं वो कैसे करेंगे, मतलब कि एक चीज़ को हम लोग पहुंचा के दूसरे के पास पहुंचाएंगे तो उसका क्या सहारा लेंगे। डायरेक्टली अगर हो रहा है तो गुड, डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग किसी बीच में एक किसी मीडिएटर को हमें लाना होगा, और इससे हम लोग अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक, किसके पास, कस्टमर तक हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ क्या चीज़, सेल एंड डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग को शुरू होगा जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे।